बैशाखी या बैसाखी का अर्थ है बैशाख मास की संक्रांति, अर्थात यह बैशाख मास का पहला दिन है। यह पर्व हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वास्तव में यह हर्ष, उमंग तथा श्रद्धा का त्यौहार है। बैशाखी को नव वर्ष के रूप में तथा रबी की फसल कटाई की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। बैशाखी को सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी द्वारा एक मुख्य सिख त्यौहार के रूप में शामिल किया गया था। इसी दिन 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ की नींव रखी थी और विदेशी लुटेरों को भारत से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया था। इसी दिन 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। अतः लोग इस दिन शहीदों को श्रद्धा से याद करते हैं। बैसाखी सिख नव वर्ष रहा है। बैसाखी वाले दिन गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया जाता है। सिख समुदाय नगर कीर्तन का और 5 खालसा इसका नेतृत्व करते हैं, जो पंच प्यारे के वेश में होते हैं। इस दिन गांव शहरों में बैसाखी के मेले लगते हैं। इन मेलों में देसी खेलों का आयोजन होता है। इस दिन सभी मिलकर भांगड़ा डालकर खुशी मनाते हैं। हिंदुओं के लिए यह त्योहार नव वर्ष का आगमन है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। उन्हीं के सम्मान में हिंदू धर्मावलंबी पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए गंगा किनारे एकत्र होते हैं तथा इस पर्व को मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन हमारे सौर नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। केरल में यह त्योहार विशु कहलाता है। इस दिन नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आतिशबाजी होती है और विशुकानी सजाई जाती है, जिसमें फूल, फल, अनाज, वस्त्र, सोना आदि सजाए जाते हैं और सुबह इसके दर्शन किए जाते हैं। इस दर्शन के साथ नए वर्ष में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उत्तराखंड में बिखौती समारोह में लोग पवित्र नदियों में डुबकी लेते हैं। असम में असमिया नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी यह पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल फसल और किसानों का त्योहार इसी दिन शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्ध के जन्मदिन के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है, जो बैसाख कहलाता है। अतः यह बहुत ही पवित्र, पावन, हर्षोल्लास और श्रद्धा के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार है।